हेलो, वेलकम यू ऑल। नमस्कार दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है वो एमडीआईटी एजेंसी सीओटी टीओटी एजेंसी के लिए बनाई हुई है, जहाँ गैलेक्सी क्लब कारपोरेट क्लब आप देख सकते हो इसमें। तो जिन लोगों ने ये सपना संजोया हुआ है, जिन लोगों का सपना है, गोल है, टारगेट रखा हुआ है कि इस बार एमडीआईटी एजेंसी करनी है, तो उनको कैसे करनी है, कैसे हो सकती है, क्या ये संभव है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके विषय में हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों, मैं रमेश सोंदी, डेवलपमेंट अफसर, आपके साथ आज रूबरू होने जा रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। तो एमडीआईटी का फ़ायदा क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। हमारे पास एजेंसी है तो ये सौभाग्य है हमारे लिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एजेंसी को ऐसे ही मत समझो, ये आपके पास एक बिज़नेस टूल है। आप खुद के ओनर हो इस एजेंसी को चलाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी भी प्रोफेशन में हम जाएं, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी 4 तरह के लोग होते हैं। कांस्टेबल भी पुलिस में ही होते हैं, इंस्पेक्टर पुलिस में होते हैं, कमिश्नर पुलिस में होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो भी पुलिस में होते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो एजेंसी है एलआईसी की, वो भी ऐसी है। ऑर्डनरी एजेंट होते हैं हमारे, जो 17,000 से लेके 17,000 महीने का लेके, तो इसका मतलब 2 लाख ईयरली कमाते हैं। एमडीआईटी एजेंसी जो करते हैं वो लोग 1 लाख महीने का और साल का 12 लाख कमाते हैं। सीओटी एजेंट 3 लाख महीने का और 36 लाख ईयरली कमाते हैं, जहाँ उनकी इतनी इनकम होती है। टीओटी एजेंट 6 लाख महीने का और 72 लाख साल का उनकी इनकम रहती है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह से इस सोच से काम करेंगे तो हम अपने आप को किस एजेंसी में हमने अपने आप को कन्वर्ट करना है वो अपने ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है। आप कैसे कर सकते हो, तो जो आपने देखना है, आपको कितनी इनकम अर्न करनी है, कितना कौन सा कॉन्सेप्ट आपने अडॉप्ट करना है, कौन सी एजेंसी आपने चलानी है। तो दोस्तों, एमडीआईटी आपको एक रिन्यूअल कमीशन देती है जो जस्ट पेंशन की तरह होता है। अगर कोई एमडीआईटी करता है पहले साल, मैं उस एमडीआईटी की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर है। अभी तो जो हमें जो एमडीआईटी का जो टारगेट है वो 25% लेस करके मिला हुआ है। जैसे 7,34,200 रुपये है इस साल का। ये हमने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक करना होता है, कैलेंडर ईयर होता है इसमें। पर जो एक्चुअल जो इसका टारगेट होता है वो लगभग तकरीबन 10 लाख के आसपास होता है। हर साल वही करना पड़ता है। तो एमडीआईटी एजेंसी आपको रिन्यूअल देती है। जो आपने काम किया उसको 1 साल के बाद देखो, कम से कम आपको 15,000 रुपया महीने का आना शुरू हो जाता है, अगर आपने एक बार एमडीआईटी की हुई है। तो जो टीओटी करते हैं उनके लिए 90,000, 1 साल के बाद उनको 90,000 रुपया रिन्यूअल कमीशन आना शुरू हो जाता है, जो पेंशन होती है। बाकी कामों में ऐसा नहीं होता। जो 2 बार कर लेते हैं या 2 साल कर लेते हैं उनको 30,000 रुपया आना शुरू हो जाता है। तो जो टीओटी हैं उनके लिए 1,80,000 रुपये। अगर आप 5 साल की बात करें, जब 5 बार आपने एमडीआईटी कर ली, एक ही साल में बेशक 5 बार कर ली, तो 75,000 रुपया आपको रिन्यूअल कमीशन के तौर पे आएगा, जो आपकी जस्ट पेंशन होगी। और टीओटी के लिए 4.5 लाख रुपये पर मंथ। 10 साल के बाद अगर देखें तो 10 साल के बाद आप इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हो, 1.5 लाख रुपये पर मंथ की कमीशन, 1.5 लाख की पर मंथ की आपकी जो पेंशन है वो लग जाती है। और टीओटी के लिए ये 9 लाख पर मंथ की होती है। पावर ऑफ एमडीआईटी एजेंसी। दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन टूर के लिए। जो भी एमडीआईटी कन्वेंशन जहाँ पे भी होती है वहाँ पे आपको एक एंट्री पास मिल जाता है जाने के लिए। तो आप उस कन्वेंशन को अटेंड कर सकते हो, फॉरेन टूर जाने की सहूलत आपको मिलती है। टीओटी में विद स्पाउस जा सकते हो। अगर आप टीओटी करते हो तो वो कॉस्ट फ्री होता है, उसमें कॉस्ट फ्री आपको जो सारा खर्चा है तकरीबन वो मिल जाता है अगर आप टीओटी एजेंसी करते हो। एमडीआईटी एजेंसी आपको कार लेने की सुविधा देती है जो विदाउट इंटरेस्ट होता है। गैलेक्सी क्लब अगर कोई एमडीआईटी करता है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उस काम को और बढ़ा ले तो गैलेक्सी क्लब क्वालिफाई कर जाता है।
यानी कहने का मतलब अगर 2 साल बंदा गैलेक्सी क्लब को क्वालिफाई करता है तो उसको 10 लाख की गाड़ी का प्रावधान है, उसको 10 लाख की गाड़ी विदाउट इंटरेस्ट मिलती है। और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को, जहाँ COT क्लब मेंबर को, एजेंट को, वो 30 लाख की गाड़ी, क्योंकि वो तब तक इतना उसका काम हो जाता है, उसको 30 लाख की गाड़ी LIC प्रोवाइड करती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। इवन LIC के चेयरमैन को भी ये 30 लाख की गाड़ी नहीं मिलती। तो MDRT एजेंसी आपको हाउसिंग लोन के लिए ये सुविधा देती है, 5.5% इंटरेस्ट पे, रिड्यूसिंग रेट पे ये होता है। गैलेक्सी क्लब वालों को ये 50 लाख, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर को 60 लाख, और TOT को भी 60 लाख, और एक में भी 1 करोड़ के करीब हो जाएगा। MDRT एजेंसी में रातों रात नहीं, टाइम इन्वेस्ट के हिसाब से ही आप अमीर बनोगे, या टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आप काम कर पाओगे, उसको देख पाओगे। अगर आप डेली का 1 घंटा निकालते हो तो 15,000 पर मंथ आपकी इनकम मिनिमम हो सकती है। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप 1 घंटा मिनिमम दो तो 15,000 पर मंथ की इनकम मिनिमम होगी। अगर आप 25 मीटिंग करते हो 1 महीने में, 2 घंटे काम करोगे तो 30,000, और आपको 50 मीटिंग करनी पड़ेंगी 1 महीने में। 3 घंटे काम करोगे तो 50,000 लगभग, और 75 मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 5 घंटा काम करते हो, ये तो एक शेड्यूल बनाया गया कि एवरेज जो प्रीमियम इसमें लिया गया वो 50,000 के हिसाब से। आपका अगर दायरा अच्छा है, आप बढ़िया जगह काम करते हो, जहाँ ज़्यादा बड़े कस्टमर से बात करते हो, तो ज़रूरी नहीं है ये इसी तरह से काम कर पाए। पर जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग मिनिमम भी करना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि उनके पास बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं उनके पास, तो वो इस तरह से काम करेंगे, तब भी उनको ये MDRT एजेंसी वो कर सकते हैं। अगर वो डेली के 5 घंटे लगाते हैं तो कम से कम 120 मीटिंग उनको करनी पड़ेगी। आपको आराम से 1 लाख रुपया कमीशन के तौर पे, जहाँ अपनी जो इनकम के तौर पे आएगा। तो आपको 4 फेज़ से गुजरना पड़ता है MDRT एजेंसी करने के लिए। शुरू के 18 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने सोच लिया, संकल्प ले लिया कि मैंने काम करना, तो शुरू के 18 महीने जो है वो आपको किस तरह से करना है काम। उसके बाद 36 मंथ और जो होते हैं नेक्स्ट 3 साल, वो आपको कैसे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। उसके बाद 72 मंथ यानी 6 साल आपको सामूहिक सुरक्षा का समय मिलेगा, किस तरह से आपने काम करना है। तो जो आगे रिमेनिंग लाइफ होती है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के तौर पर एंजॉय करते हो। आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तब अगर आपने 10 साल अच्छे से लगा लिए, तब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि और पैसा कमाएं। पैसे कमाने के पैसे अपने आप ही आते रहेंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ, पैसे के लिए नहीं भागोगे, पर पैसा आपके लिए आएगा, आपको काम करेगा। तो दोस्तों, सक्सेस एंड संकल्प का समय जो है वो पहले 18 महीने का होता है। अगर आपने उससे संकल्प ले लिया, संकल्प के तौर पे, और काम करने का थोड़ा सा आपने सोच लिया कि मैंने काम करना है और मैंने MDRT एजेंसी करनी है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, कोई भी, चाहे वो उमंग की हो, लाभ की हो, किसी भी प्लान की हो, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन को उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। आपको एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जैसे हमने जीवन उमंग की बनाई हुई है। अगर हम स्क्रिप्ट बोलेंगे, जाके किसी के पास जाके प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे, ऐसे 10 लोगों से डेली मिलेंगे, वीकली, चलो 2 दिन का आप ऑफ रखो, वीकली आप 50 लोगों को, ये अभी की बात नहीं है। अभी तो चलो पेंडेमिक करके हम इतना ज़्यादा लोगों के पास नहीं जा पाते, पर जब भी ये होगा इसको भी हम कर सकते हैं जूम मीटिंग के जरिए। जैसे मैं 1 to 1 आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो वीकली 50 लोगों को दिखाओगे, मंथली 200 लोगों को, और एनुअली 2000 लोगों को दिखाओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप MDRT एजेंसी आराम से क्वालिफाई करोगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर पाओगे। जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी तब है लोगों को, जब आप सोचो कि आपका भी ट्रेनिंग का पीरियड नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली, स्किल नहीं हासिल की, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको 90% लोग इसमें ना भी कर दे, तब भी आप 1 लाख रुपये महीने का कमाओगे। ये तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 18 महीने आपने ऐसे काम किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट 36 महीने भी आपको लगभग यही काम करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देने का तरीका आप सीखोगे, और बड़ी सी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे, ट्रेनिंग लोगे। ये आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। किस तरह से आपने ट्रेनिंग लेनी है उसको देखना है। लोगों को कैसे अमीर बनाया जाए,
ये आप इसके ऊपर काम करोगे, ये सोचोगे। एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट है हमारा, जैसे सोल्यूशन दे सकते हो आप कुछ भी। रिटायरमेंट, मैरिज, एजुकेशन सोल्यूशन आप दे सकते हो लोगों को। लोन लायबिलिटी सोल्यूशन दे सकते हो। स्टेट क्रिएशन सोल्यूशन दे सकते हो। आपके पास बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आप दे सकते हो किसी को, पर उसको सीखना पड़ेगा। जो अब नेक्स्ट 3 साल होंगे वो आपके इस फेज़ से निकलने वाले हैं। सामूहिक सुरक्षा का समय जो आपके 6 साल हैं नेक्स्ट, वो आपको क्या करना है वहाँ पे। आपको बिज़नेस बिल्ड करना है, टीम बनानी है, सिस्टम बनाना है, प्रोसेस करना है उसको। हज़ारों लोगों को मिलते रहना है। हज़ारों लोग आपके पास अपने आप ही हो जाएंगे। जब अब 2000 साल का टारगेट आपने रखा हुआ है, 2000 लोगों को अपने प्रेजेंटेशन देंगे, तो बहुत से लोग आपके वाकफ हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको अपने आप ही बुलाएंगे सामने से। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिलते रहना बस उनसे। उनको सिक्योर करना है। अपना कस्टमर बेस और न्यूअल बेस मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कस्टमर बेस मजबूत होगा तो न्यूअल अपने आप ही बढ़िया हो जाएगी, मजबूत बन जाएगी। टाइम आने पर स्ट्रैटेजी और टूल्स जो भी हैं प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। जहाँ आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, आपको पता है, आप सीख सकते हो। आजकल बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप इसको सीख सकते हो। आप अपने काम को महत्व देना चाहते हो तो कम से कम 1 घंटा अपने काम के लिए कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो, सीखो, तो ये आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रेनिंग एंड टूल्स यू विल फेल। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो इसकी, तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इनपुट दी जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो होती है, हम बहुत पढ़ते हैं हम लोग। मैं और गुरप्रीत काफ़ी कुछ पढ़ते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। तो अब आपके ऊपर है विच एजेंसी यू प्रेफर्ड। ऑर्डनरी, जहाँ MDRT, COT, TOT, जिसमें पेंशन 2 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक मंथली हो सकती है 10 साल के बाद। ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आप कितना काम करते हो, कितना बड़ा प्रीमियम लेके आते हो, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, अगर भारत पार की, क्योंकि वो भी एजेंट ही है, भारत पार की बात करें तो अगर वो आज रिटायर होते हैं तो उनकी जो पेंशन है 50 लाख मंथली रहेगी। 50 लाख मंथली उसकी इनकम है अगर भारत पार का रिटायर होते हैं। ऐसे इसी तरह से और बहुत से एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोफेशन को अडॉप्ट किया और अच्छी इनकम है उनकी। पर सफलता बिना मेहनत के नहीं आएगी, इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भारत पार की बात करूँ तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए इंग्लैंड जब गए थे, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेते थे। 4 सेशन थे शायद उनके, और उनको 10 लाख उनकी जो फ़ीस थी वो 10 लाख थी। सिर्फ वो इंग्लैंड जाते थे, जाके UK से वापस आ जाते थे, सिर्फ ट्रेनिंग का सेशन अटेंड करते थे और 10 लाख उन्होंने फ़ीस दी। तो इस तरह से लोग जो हैं अब भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, अब भी वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। उनको लगता है कि और जब हम नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, जब सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना, हमें लगता है कि इतनी कुछ नॉलेज अभी पड़ी हुई है जो हम ले नहीं रहे थे, जहाँ पढ़ नहीं रहे थे, जहाँ सुन नहीं रहे थे। तो इतना शानदार कॉन्सेप्ट बन जाता है। जो भी आप बनाना चाहते हो, जो बताना चाहते हो लोगों को, वो सारा नॉलेज से आता है, इनकम से। स्किल भी हो जाती है आपकी सारी। दोस्तों, वो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो बहुत कुछ है इसमें। ऐसी सुविधा किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। और क्या लगता है, क्या हकीकत होती है सुविधा, मतलब कि इतनी पेंशन आपको जो मिल रही है, वो 10 साल के बाद आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिल जाएगी। आप इतना पैसा एंजॉय कर पाओगे कि आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको लगता क्या है और होता क्या है? हमें केवल लगता है ऑर्डनरी एजेंट वर्सेस MDRT। जो ऑर्डनरी एजेंट होते हैं हमारे, जो साधारण जो काम करने वाले हैं, जो उनका कोई मोटिव नहीं होता, मकसद नहीं होता, एम नहीं होता, कुछ भी कोई टारगेट या गोल सेट नहीं करते वो, उनके लिए क्या होता है कि वो सोचते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट्स में कुछ भी करना नहीं पड़ता, कोई पैसा तो देना नहीं पड़ता कहीं पे भी, पर सम इन्वेस्टमेंट मस्ट। अगर आप MDRT एजेंसी करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपको अच्छा सा लैपटॉप, अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। शूज़ आपके कैसे होंगे, बैग आपका कैसा होगा, ये सारी चीज़ें में इसमें पैसा जाएगा। जो ऑर्डिनरी एजेंट है वो सोचते हैं पार्ट टाइम जब मर्जी कर लिया, ठीक है। पर फुल टाइम अगर आप MDRT एजेंसी करना चाहते हो तो फुल टाइम कैरियर है, तो उसमें कम से कम 4 घंटे आपके रोज़ जाएंगे, तब आपको अच्छी इनकम हो जाएगी। किसी बिजनेस से बढ़िया ये काम होगा। ऑर्डिनरी एजेंट सोचते हैं कि छोटा काम है जी, पर MDRT एजेंट के लिए बहुत लाभदायक और शानदार काम है जी। ऑर्डिनरी एजेंट सोचते हैं कि लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, लोगों को पीछे जाना पड़ता है हमें,
पर MDRT एजेंट सोचते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं, वो एजुकेट करने से वो पॉलिसियाँ कर पाते हैं। क्या लगता है, क्या हकीकत है दोस्तों, ऑर्डिनरी एजेंट और MDRT एजेंट में क्या फ़र्क होता है? ऑर्डिनरी एजेंट सोचते हैं ये निकम्मे, दूसरे कोई लोग हम जब जाते हैं किसी के पास, वो सोचते हैं ये निकम्मे और नालायक लोगों का काम है। पर MDRT एजेंसी वाला बंदा जो है हमारा, ये एबल, प्रतिभाशाली एंड कॉम्पिटेंट लोगों का काम है जो MDRT एजेंसी करते हैं। ऑर्डिनरी एजेंट को लगता है कि काम मुश्किल लगता है, MDRT एजेंट को कैरियर शानदार हो जाता है, लाभदायक हो जाता है उसका कैरियर। अगर देखा जाए तो आजकल जो भी लोग MDRT कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनकी करोड़ों में इनकम है इस टाइम। मैं कईयों को जानता भी हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको वो उनका नाम नंबर मिल जाएंगे। ऑर्डिनरी एजेंट को लगता है कि एजेंसी में लगता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम किसी को कुछ भी, हम अपने बॉस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आप MDRT एजेंसी करना चाहते हो तो यू विल बी आंसरेबल फॉर मी। मेरे को हो सकता है या किसी भी आपको ऐसे जो बड़ीज़ आपका जो ख्याल रखे, जो आपको कुछ मोटिवेट कर सके, आप किसी को भी रख सकते हो, उसको आप बताओगे। आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, किसी को भी आप आंसरेबल होंगे। आप बताओगे कि मैंने इतना काम किया, इतना रह गया मेरा, एंड क्लाइंट, और क्लाइंट का भी पूरा ख्याल रखोगे आप, उनके लिए भी आंसरेबल हो कि जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ गया वो फिर आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके साथ ही रहे। ये MDRT एजेंट ऐसे सोचते हैं, ऐसे काम करते हैं। क्या लगता है, क्या हकीकत है दोस्तों? ऑर्डिनरी एजेंसी में उनमें जो रिन्यूअल इनकम आती है, जब मंथली इनकम होती है उनकी, वो 10,000 के आसपास होती है, जबकि एनुअल इनकम जो होती है MDRT एजेंट की वो 12 लाख से ज़्यादा होती है। इसमें कोई फॉरेन टूर नहीं होता है। ऑर्डिनरी एजेंसी में एवरी ईयर चांस होता है कि आपको फॉरेन टूर जाने के लिए, MDRT के लिए। उसमें कोई एडवांस नहीं ऑर्डिनरी एजेंसी में। इसमें 10 लाख का कार लोन विदाउट इंटरेस्ट मिल जाता है MDRT एजेंसी, जहाँ हम कह सकते हैं कारपोरेट और गैलेक्सी क्लब वालों को 10। इनको कोई, ऑर्डिनरी एजेंट को कोई आस ही नहीं होती उनकी कमीशन की, जबकि MDRT एजेंट कम से कम 1.5 लाख रुपए की ग्रोथ उसकी होती है साल की। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं सिर्फ पहचान वालों को मिलते हैं, जो जान पहचान है उनके, उन्हीं का बीमा करके खुश होते हैं, दूसरे लोगों को मिल नहीं पाते। पर जो MDRT एजेंसी का काम करते हैं, जिन्होंने सोचा होता है, वो अननोन लोगों को भी मिल के उनका बीमा समझाते हैं उनको, और कर भी लेते हैं वो। ऑर्डिनरी एजेंसी में कोई ड्रेस कोड नहीं रखते, है ना। टी-शर्ट है, टी-शर्ट से चले जाएंगे, पैर में चप्पल है, चप्पल से चले जाएंगे, कपड़े मेले चले हैं, कैसे भी हों वैसे वो कर लेते हैं। पर जो MDRT एजेंट है वो प्रॉपर ड्रेस में जाता है, सूट और टाई भी पहन के जाते हैं। कोशिश करो कि आप टाई पहनो ज़रूर। तो ये जो ऑर्डिनरी एजेंट होते हैं वो ट्रेनिंग से भागते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए कहो तो वो कहते नहीं, सब कुछ पता ही है उनको, वो नहीं आते ट्रेनिंग में। जबकि MDRT एजेंट, जैसे मैंने अभी भारत पार की बात की थी, 10 लाख रुपया उसने सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च किया था, एक सेशन में, जो इंग्लैंड से उसका था उसमें। तो ये लोग पैसा खर्च के भी ट्रेनिंग लेते हैं। और एक और एजेंट है जो हमारे, उसका अभी ऑल ओवर इंडिया में भूषण लिमाई करके नाम है उनका, ऑल ओवर इंडिया में उनका 7th रैंक है। वो अब भी कहता है कि मैं अब भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग लेके मैं काम करता हूँ। दोस्तों इसमें बहुत कुछ है। अगर आपको 90% लोग ना भी करते हैं बीमे के लिए, तब भी आप कम से कम 1 लाख रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमाओगे। आपको रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी होगी इसके लिए, विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। आप ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक करोगे, अपने गोल पर फोकस रखना है, ट्रेनिंग करते रहना है, स्किल हासिल करनी है, जितना चाहो उतना कमा लो। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी मेरी वीडियो को सुना और जाना, और MDRT के बारे में आपको थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया हो माइंड। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। तो अब आपने गोल सेट करना है, MDRT, COT, TOT, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, कुछ भी कर सकते हो, गोल आपने सेट करना है। तो जिस तरह की इनपुट आउटपुट आपको चाहिए वो सारी मेरे से मिल सकती हैं। जो भी आपको प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन कुछ भी चाहिए वो मिल सकती हैं, जहाँ आप खुद भी उसको तैयार कर सकते हो। जहाँ आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे से बात कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।